तुषार सर, कैसे हो आप? हाय अक्षर, आई एम फाइन। आप बताओ। मैं भी अच्छी हूँ। तो सर, आज आपसे डायरेक्टली बात हो पा रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। काफी सुना है आपके बारे में, बट आज देख भी लिया। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सेशन सर। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू अंकल। आप पूछिए, आपको क्या पूछना था? सर, ये तो सब कहते हैं कि गोल्स बनाओ, उस पर फोकस करो, तो जो भी ड्रीम है वो अचीव हो जाते हैं। बट ऐसा लोग करते हैं और कुछ होते जो फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये किसी ने आज तक बताया नहीं है। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है आज। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं कि ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग, अगर मैं कहता हूँ लिमिट में, कि 100% लोग अपने गोल्स बनाते हैं, बट उनमें से अकॉर्डिंग टू अ स्टडी सिर्फ 8% लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। आउट ऑफ दैट 100%, ओनली 8% पीपल आर एबल टू अचीव देयर गोल्स। रेस्ट 92% या तो सरेंडर कर देते हैं, या तो स्टार्ट करते करते के साथ एक स्टेप लेके, दो स्टेप लेके छोड़ देते हैं। कुछ लोग एंड तक आते आते छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपने भी अपने लाइफ में कोई गोल बनाया होगा, आपने क्या मतलब किसी ने भी लाइफ में कोई गोल बनाया होता है, तो कोई ना कोई इसके पास स्टेप्स लेता है। एक स्टेप, दो स्टेप, कई लोग 3 स्टेप तक भी जाते हैं। कुछ लोग 15 मिनट में छोड़ देते हैं, कुछ लोग 15 दिन बाद छोड़ देते हैं। तो पॉइंट इज, गोल बनाना और उसके ऊपर फोकस करना इज नेसेसरी, बट लोग ये करने के बाद भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाते, ड्रीम्स अचीव नहीं कर पाते। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो उनको रोक रहा है अचीव करने से? या अगर मैं ये कहूं कि उनके अंदर ऐसा क्या पॉइंट है कि जो चीज वो बाहर नहीं निकाल पा रहे, शो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे। सो द फैक्टर जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस। अभी परसिस्टेंस के बारे में आप कुछ जानते हो? हाँ सर, परसिस्टेंस का मुझे पता है मीनिंग एग्जैक्ट क्या होता है। कि आप अगर काम कर रहे हो अपने वर्क पे और लोग आपको टोक रहे हैं, बोल रहे हैं, नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं आपको, या मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपका काम है कि उन चीजों को इग्नोर करके अपने गोल पे फोकसली और डेडिकेशन के साथ वर्क करना है। एग्जैक्टली। पॉइंट इज दैट कि लोग अपना गोल पे काम करते हैं। सपोज किसी को जिम जाके अपना वेट लूज करना है, बट वहां जाके कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। वो जहां सोसाइटी में जा रहा है, लोग उसको मोटा मोटा करके बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, तो वो अपना कई बार गोल बना के भी, वहां पर जिम में जाने के बाद भी जो बन के अपना गोल अचीव नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी बातों से डाइवर्ट हो जाता है। पॉइंट इज दैट परसिस्टेंस यही कहता है कि अगर आप अपने गोल पे काम कर रहे हो, किसी चीज पे वर्कआउट कर रहे हो और उसके ऊपर डेडिकेटेडली लगे हुए हो, बिना किसी लोगों की बातों को सुने हुए, जो बहुत आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं, उन सबको इग्नोर करके अपने काम पे लगे हो, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस। ये ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं इस चीज को। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन गोल को अचीव करने के बाद 5 दिन अगर उस पर काम करते थे, 6ठे दिन या 7वें दिन छोड़ देते उसको। 21 डेज का एक फॉर्मूला होता है अपने गोल को हैबिट बनाने का। द पॉइंट इज, ज्यादातर लोग वो करने की कोशिश करते हैं, बट वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। मैक्सिमम लोगों का फैक्टर 1 दिन, 2 दिन में खत्म हो जाता है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई नया जॉब स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई नई एजुकेशन, कोई नए कैरियर में घुसना चाह रहा है, बट लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि कोई चीज उन्होंने कोई स्टार्ट की है तो किस वजह से की है। वो वाई उनको याद नहीं रहता, उसके वो चीज भूल जाते हैं, और वो आगे 4 दिन काम करने के बाद अगर उस पर फोकस कर भी रहे हैं तो भी ऐसा थक जाते हैं इस चीज को लेके कि भाई मुझसे अब नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ। परसिस्टेंस नहीं है वो अपने गोल को लेके। अगर 4 दिन की जगह 4 महीने भी काम कर लेंगे तो उनको आउटपुट मिलना धीरे धीरे शुरू होगा। वो कैसे, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक छोटी सी चीज से। सपोज यू आर इन अ रूम, आप एक रूम के अंदर बैठे हो, आपके सामने एक आइस क्यूब है। अब रूम का टेम्परेचर, करंट टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, 26, 27, 28, बट आइस क्यूब इज स्टिल सेम। अब टेम्परेचर और धीरे धीरे बढ़ रहा है, 29, 30, 31, स्टिल आइस क्यूब बिल्कुल सेम है। बट जैसे ही 31 से टेम्परेचर 32 डिग्री पे हिट करता है, तो आइस क्यूब मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। वही एक टर्निंग पॉइंट होता है जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारी लाइफ में भी सिंपल यही होता है, हम उसके ऊपर मेहनत बहुत टाइम से कर रहे होते हैं, काफी दिन, काफी महीने, कई लोग साल भर मेहनत कर रहे होते हैं। उसके बाद जब उनका एक टर्निंग पॉइंट आता है, जैसे ही उनका टेम्परेचर हिट करता है, वो चीज को अचीव कर लेते हैं। बट लोग, जनरली लोगों को लगता ही है कि ओवरनाइट सक्सेस है। हाँ, यू कैन अचीव ओवरनाइट सक्सेस, बट बाय गिविंग योर परसिस्टेंट डेज। अगर आपने उस पर लगातार पहले से काम किया हो, ये सिर्फ आप जानते हो।
कि आपको रातों रात सक्सेस तभी मिली है जब आपने उसको अपने परसिस्टेंट डेज दिए हैं। ये लोग कई बार अचीव नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। यू कैन नॉट अचीव ग्रेटनेस इफ यू आर नॉट परसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल। यू कैन नॉट अचीव ग्रेटनेस इफ यू आर नॉट परसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल। आप ग्रेटनेस को अचीव ही नहीं कर सकते अगर आपने उसके ऊपर मेहनत ही नहीं करी है, अपने दिन रात नहीं दी उसके ऊपर। अब इस चीज से मेरे को एक स्टोरी याद आती है। हैव यू सीन द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस? नो सर। डू यू नो क्रिस्टोफर गार्डनर? नो सर। The Pursuit of Happiness is an amazing Oscar-winning movie, launched in 2006 and casted by Will Smith. Actually बहुत अमेजिंग मूवी है। और क्रिस्टोफर गार्डनर एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, और सक्सेसफुल अमेरिकन बिजनेसमैन जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर भी है। उन्हीं के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। पॉइंट इज उनकी लाइफ स्टोरी टोटली इसी परसिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। उनकी लाइफ में आज उनकी जो वर्थ है वो है $70 बिलियन की। और एक टाइम ऐसा था 1980s के टाइम का बता रहा हूं, जब उनके अकाउंट में $700 से ऊपर कोई पैसे नहीं थे। उनके अकाउंट में $700 नहीं होते थे। आज उनके वर्थ है $70 बिलियन की। तो लाइफ में अचीव उन्होंने करा कैसे इस चीज को लेके? उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आई थी कि उनकी वाइफ भी उनको छोड़ गई थी। उनके पास जॉब नहीं थी, काम नहीं था, बट अपने बेटे को संभालना था। एक दिन उनको ब्रोकरेज फर्म से ऑफर आया इंटर्नशिप का, बट अनपेड। उनके पास इतना पैसा नहीं मिल रहा था जो अपने वो रहन सहन कर सके, लिविंग कर सके, उसके अंदर अपने बेटे को ही पालना था। उन्होंने अपनी रातें वहां काटी है जहाँ पे बैगर्स को होम्स मिलते थे, जहाँ लोगों को घर दिए जाते थे एक रात सोने के लिए। रोज बस के पीछे धक्के खाते थे। एक दिन 2 दिन तो उन्होंने टॉयलेट के अंदर भी, वॉशरूम के अंदर भी रातें काटी है। इतने डाउन टू अर्थ उनकी लाइन चली है लाइफ की। और वो 6 महीने उन्हें इंटर्नशिप के ऐसे काटे हैं, दिन रात उन्होंने इस चीज के ऊपर मेहनत करी है। उनके पास लाइफ में जीने के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर था, सेल्स का। तो उनके मेडिकल इक्विपमेंट्स को सेल करते थे। वो कंटिन्यू उनको काम करते गए, अपने बच्चे को संभालते गए, और अपनी जो बुक्स थी, ब्रोकरेज फर्म की जो पढ़ाई थी, जो इंटर्नशिप थी, उसको पढ़ते चले गए। दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस। 6 महीने लगातार उन्होंने फेस किया हर एक चीज को। 6 महीने लगातार उन्होंने तैयारी करी अपनी, और 6 महीने बाद जब परमानेंट बनते हैं एम्प्लॉय, तब उनमें से फर्स्ट नेम क्रिस्टोफर गार्डनर का था। फर्स्ट नेम क्रिस्टोफर गार्डनर का था। वो उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ड्यू टू हिज परसिस्टेंस। उसके बाद उन्होंने 4 साल से 6 साल बाद अपनी ब्रोकरेज फर्म खुद की खोली। उसके 4 साल बाद अपने स्टेक्स थे $60 बिलियन के। नाउ इज टोटल वर्थ इज $70 बिलियन। अ पर्सन कैन अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ बाय परसिस्टेंस। सिर्फ क्रिस्टोफर गार्डनर नहीं, आप लाइफ में किसी भी ग्रेट पीपल का एग्जांपल उठा लीजिए। कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी अमेजिंग पीपल, स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी इन्वेंटर, लाइफ में हर एक इंसान ने अपनी लाइफ में परसिस्टेंस जरूर दिया है। KFC तो आपने कभी बहुत बार खाया भी होगा। KFC जब बना था तब उससे पहले वो 1000 टाइम्स रिजेक्ट हुआ था। यू नो दैट? KFC जब रेसिपी बनी थी, yes, उसको 1000 टाइम्स रेस्टोरेंट वालों ने रिजेक्ट किया था। वो अपने ही स्टेट में, अपने ही कंट्री में 1000 टाइम्स रिजेक्ट हुआ था KFC। उसके बाद जाके उनको एक यस मिली थी, और उस यस के बाद KFC आज आप देख लो कहां पर है। यू नो J.K. रोलिंग राइटर ऑफ, ऑथर ऑफ हैरी पॉटर। उससे पहले उनकी लाइफ में कोई ऐसी बुक नहीं थी जो कभी प्रिंट हुई हो, जितनी ज्यादा पब्लिश हुई हो, सेल हुई हो। बट जैसे ही उनकी लाइफ में हैरी पॉटर उन्होंने लिखी और जब सेल करी, उसको खरीदने वाला ही कोई नहीं था। बट जिस पब्लिकेशन हाउस ने उसकी बुक खरीदी और सेल करी, जहां बुक स्टोर पे लाइन नहीं लगती थी, वहां पे हर दिन एक बड़ी से बड़ी लाइन लग रही थी उनकी बुक के लिए। दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस। लोग हार नहीं मानते हैं। आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी एडिसन की, कि जब बल्ब का इन्वेंशन हुआ था 999 टाइम्स वो फेल हुए थे, एंड 1000 टाइम्स उनका एक बल्ब को इन्वेंशन हुआ था। अगर क्या होता अगर वो 300 बारी में छोड़ देते, 400 बारी में छोड़ देते, क्या पता 10वीं बारी में छोड़ देते, हमें उस टाइम बल्ब नहीं मिल पाता। क्या पता उसके कई साल बाद मिलता हमें, वो भी अगर लोग परसिस्टेंस होते तो। यही चीज आज की डेट में हम करते हैं। इतना ज्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि हम उसके ऊपर मेहनत करना ही प्रेफर नहीं करते। इतनी ज्यादा काम करने के बाद भी फोकस कर लिया, गोल कर लिया, तो हमारा माइंड पेशेंट नहीं हो पाता इस चीज को लेके। तो अब वो फैक्टर आपको पता है कि हमें परसिस्टेंस तो होना है, बट उस परसिस्टेंस को मेंटेन भी करना बहुत जरूरी है। लाइफ में लोग समझ जाते हैं हाँ लगातार काम करो, लगातार काम करो, बट उस परसिस्टेंस को मेंटेन करने के 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं जो सबको समझ आने चाहिए।
नंबर 1 इज टाइम। आप जो भी गोल अचीव कर रहे हो, जो भी कुछ काम कर रहे हो, उसको प्रॉपर टाइम देना बहुत जरूरी है। चाहे उसको 6 महीने लग रहे हैं, चाहे 6 दिन लग रहे हैं, या 6 घंटे भी लग रहे हैं। कोई आप आर्टिस्ट हो, कोई स्केच बना रहे हो, उसको 6 घंटे भी लग रहे हैं या 6 महीने भी लग रहे हैं, उसको आप उसके ऊपर परसिस्टेंस रहो। एक आर्टिस्ट कई बार 4-4 दिन तक अपने रूम से बाहर नहीं आता है एक पेंटिंग खत्म करने के लिए। दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस। तो आपको उसको प्रॉपर टाइम देना जरूरी है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर पेशेंस। ज्यादातर लोग 90% लोग अपना पेशेंस खो देते हैं। सोचते हैं कि अपना कैरियर चेंज कर लिया, बिजनेस चेंज कर लिया, लेकिन इनकम नहीं आ रही है, काम नहीं हो रहा है। बट आप वो नहीं देख रहे हो कि कितना आपने गेन किया है। 10 दिन पहले आप क्या थे, 10 दिन बाद आप क्या बन गए हो। हर एक चीज को होने में टाइम लगता है। तो बी पेशेंट फॉर दैट थिंग। आपको उसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर एनर्जी। आप टाइम भी दे रहे हो, आप पेशेंट भी हो चीज को काम करने के लिए, बट आप एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो दोनों ही व्यर्थ जाएंगे, दोनों ही वेस्ट जाएंगे। आप स्केच लेके बैठे हो, उसमें टाइम भी दे रहे हो, पेशेंस भी हो, बट एनर्जी नहीं दे रहे हो, आपका मन ही नहीं है उसको काम करने का, तो टाइम और आपका पेशेंस दोनों वेस्ट जाएगा। तो आपको उसके अंदर टाइम, पेशेंस और एनर्जी, ये तीनों देनी बहुत जरूरी है, तभी वो परसिस्टेंस आपका काम करता है। गोल बना लिया आपने, सपोज आज आपने गोल बनाया मुझे 2 महीने में 10 kg लूज करना है। आपने उसके अंदर टाइम दिया 2 महीने का, पेशेंस दिया 2 महीने के अंदर करना है, तो आप रोज जिम जा रहे हो, पेशेंस है आपके अंदर, बट एनर्जी, वहां जाके काम करने के लिए एनर्जी भी चाहिए, तब वर्कआउट करने के लिए। तो तीनों का मिलने के बाद ही आपका परसिस्टेंस बनता है। उसके बाद आप 10 या 15 kg भी लूज कर लोगे। आई डोंट थिंक आपको लूज करने की जरूरत है, बट आपको कोई भी गोल होगा आप उसको अचीव कर लेगा। और सिर्फ आपका ही नहीं, आपके अलावा जो भी लोग सोचते हैं कि मैं गोल अचीव क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों मैं कैरियर चेंज नहीं कर पा रहा, क्यों मैं अपना गोल सक्सेस नहीं कर पा रहा, एक तो थिंकिंग से, क्योंकि परसेप्शन बीच में आ जाता है। वो सोच लेता है कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो। कुछ लोग 4 दिन भी अपना गोल चेंज करने के बाद उस पर काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, उनसे होता नहीं है। 6 दिन करने के बाद कहते हैं भाई कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, मेरे बस की बात नहीं, छोड़ देता हूँ। 1 महीने बाद भी लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग एंड पे आने के बाद भी छोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा ये चीज। लोग इतना आगे कर गए हैं लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है ये चीज। तो उनको ये समझने की देरी है कि अगर आप उस पर एंड तक लगे रहोगे, तब तक आपका पीक टेम्परेचर पॉइंट आएगा, वो 32 डिग्री वाला पॉइंट आएगा, तभी आप उसको अचीव कर पाओगे। और उसको अचीव करने के लिए आपको परसिस्टेंस रहने के लिए उन सब डाइवर्जन से दूर रहना पड़ेगा, उन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा जो आपके सराउंडिंग्स में है। क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट रोज होते हो, सपोज आपके फोन से, आपके टीवी से, आपके गेम से। आप हर दिन अगर आप 1% भी डाइवर्ट हो रहे हो ना, तो आपके लास्ट के गोल के डे में आप 0% पहुंचोगे। बट अगर हर दिन आप 1% भी इंप्रूव हो रहे हो, हर दिन भी 1%, तो आप बहुत ज्यादा गेन कर लोगे अपने अंदर एंड ऑफ द डे। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस चीज को मैं क्लियर करूं, तो अगर एक प्लेन है, एक प्लेन की नोज की टिप होती है, अगर उसको मैं सिर्फ 3 डिग्री या 4 डिग्री मूव करता हूँ, एक प्लेन की नोज की टिप को सिर्फ 3 से 4 डिग्री में राइट या लेफ्ट डाइवर्ट कर देता हूँ, नॉट मोर देन इवन माय फिंगर, उसको अगर मैं डाइवर्ट कर दिया, तो पॉइंट इज शायद शॉर्ट रन में उस एयरप्लेन पे फर्क ना पड़े, थोड़ा दूर जाता तो शायद फर्क ना पड़े, बट मैं अगर उसको ओवर द कंट्री मैग्नीफाई करूँ, तो वो प्लेन अपनी डेस्टिनेशन से hundreds of miles apart दूर उतरेगा, hundreds of miles apart। सिमिलरली अगर आप अपने गोल्स में थोड़ा भी डाइवर्ट हो रहे रोज, शायद 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में फर्क ना पड़े, बट अगर लॉन्ग रन में जाओगे 1 साल 2 साल, तो आपका वो गोल से आप डायरेक्टली डाइवर्ट हो जाओगे, आप इतना दूर उतरोगे जहां आपकी डेस्टिनेशन नहीं थी। तो द पॉइंट इज फोकस करना और गोल्स बनाना इज अनदर थिंग। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्योंकि आपको एक टारगेट मिलता है, आप गोल बनाते हो, आपको एक टारगेट मिलता है, आप उस पर फोकस करते हो, बट उस पर निरंतर काम करते रहना है। यू हैव टू बी परसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल, तभी आप उसको अचीव कर पाते हो। 2 मेजर फैक्टर्स के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टुवर्ड्स योर सक्सेस, जो की फैक्टर कहते हैं जिसको, वो होता है उसका परसिस्टेंस। वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक होता है जैसे कि लैंग्वेज, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश दैट इज अ लैंग्वेज, बट इफ यू वांट टू कम्युनिकेट वेल दैट इज अ स्किल। तो लैंग्वेज आनी इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए स्किल्स जरूरी है, दैट इज अ की फैक्टर, राइट। लैंग्वेज आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, स्पेनिश बोलो, जर्मन बोलो, कोई भी लैंग्वेज आप बोल सकते हो, बट बोलना तभी बेटर होगा जब आपके अंदर कम्युनिकेशन होगी। आप अपनी ही नेटिव लैंग्वेज अगर ढंग से नहीं बोल पा रहे हो, तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो की फैक्टर जो कम है, वो है आपकी स्किल।
So that is the key factor towards your success. That is called persistence. I hope that answers your question. हाँ जी. Jackie, Yes, sir. so you're in Canada right now. Yes, sir. Okay. तो आपके गोल्स क्या हैं? जान सकता हूँ मैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ड्रीम ये था कि मुझे कनाडा में जाकर पढ़ना है और अपने एक बेटर लाइफ बनानी है. तो अब जैसे मैं कनाडा आई हूँ तो मेरा ये जो फर्स्ट है. अब सेकंड गोल और थर्ड गोल मेरा ये है कि मुझे मेहनत करनी है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन लगाना है और एक जो होता है सक्सेसफुल पर्सन बनना है लाइफ में कि हाँ यार. और कल को एक पर्सन भी ये हो, मुझे खुद पे प्राउड हो कि हाँ चल तू यहाँ जिस काम के आई थी वो हो चुका है और एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुकी है अपनी लाइफ में, ताकि तेरे पेरेंट्स को और तुझे खुद को और पेरेंट्स भी रिग्रेट ना करे कि उन्हें तुझे भेजने का डिसीजन गलत नहीं था, सही था कि तू गई है और वहां तू कुछ बन के दिखाया है उसको. Exactly, that's a great spirit you have. अच्छा, I can say that's a great spirit you have. बट आप लोगों को प्रूव करने के लिए कोई गोल मत बनाइए. आप जो प्रूव करना है वो खुद को प्रूव कीजिए. You don't have to prove anyone, चाहे आपके फैमिली मेंबर से ना हो. क्योंकि अगर आप उनको प्रूव करोगे, उनको प्रूव करके आपने गोल अचीव कर दिया, उसके बाद आप आगे कोई भी गोल उसको आगे ले नहीं जा पाओगे. You don't have to prove anyone else. You just have to prove yourself. कि आप जो आज हो उसके 10 साल बाद क्या होगे, उसके 20 साल बाद क्या होगे. तो you have to prove that person. क्योंकि वो 10 साल पर आगे वाला पर्सन आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे. आज आप जो आंचल हो उसके 10 साल बाद वाली आंचल आपको अचीव करनी है. आप वहां पहुंच गए तो वो 10 साल वाली बात आगे वो और आगे 10 साल चलेगी, तो आपका वो आगे 10 साल वाली अचीव. So that's the factor you have to catch. वो चीज आपको अचीव करनी है, उसको प्रूव करना है. You don't have to prove to anyone else. Jackie, that was nice talk with you, Ajay. Have a great day and stay blessed. Same here, sir. Thank you, sir. Thank you so much.